बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और बहुत ही अहम तरीन अपडेट के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, आज PPSC ने जो है रिटर्न पोस्ट का ऐलान नहीं किया, लेकिन फ़ाइनल रिज़ल्ट आउट किए हैं। उसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी आए हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जनाब असिस्टेंट जो कि एक सीट थी सिलेक्ट हो गया। फूड ग्रेन इंस्पेक्टर लाहौर के अंदर आप चेक करें, और इसी तरह फूड ग्रेन इंस्पेक्टर रावलपिंडी के एक ही सीट थी। और माशाल्लाह जो है हमारे पास इंटरव्यू की तैयारी करने वाली मिशल जो है कामयाब हुई हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह वो कामयाब हुई हैं। रावलपिंडी की एक ही सीट के ऊपर वो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, मिशल ममरेज जो कि हमारे पास इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारे चैनल की फॉलोअर है। इसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक और बड़ा अहम रिज़ल्ट जो कि जूनियर क्लर्क बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल का। ये जनाब हमारे बहुत ही ओल्ड तरीन स्टूडेंट और बिल आखिर अपने मकसद में कामयाब हुए। राशिदा गनी जो कि बिहारी थे और इन्होंने बेशुमार इम्तिहान पास किए, मगर बिल आखिर इनकी सिलेक्शन हो गई। तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। साहिवाल बोर्ड में एज ए जूनियर क्लर्क की जॉब हो जाना, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में बेरोज़गारी के दौर में बहुत बड़ी बात है। ये अगेन मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ये जो जॉब हुई है ये सिर्फ आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। अदरवाइज़ लोग जो है ना वो मतलब अपनी होप छोड़ देते हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद जनाब जो रिटर्न रिज़ल्ट है उनका रिज़ल्ट नहीं आया। अब आपके सामने PPSC जो है कितना सुस्त हो गया है, इसे आप खुद अंदाज़ा। ना कोई ऐड आ रहा है, ना कोई टेस्ट हो रहा है, और ना कोई रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही, अब देखें 7 मई को पेपर हुआ था और आलमोस्ट 2 महीने 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने ढीले हो चुके हैं। हुकूमत मौजूद नहीं है, निगरान हुकूमत की तरफ से कोई डंडा होता नहीं है, तो इसलिए ये एक सूरत हाल है। तो बहरहाल जनाब हम जो भी अंदाज़ा लगाते हैं वो हमारे उस अंदाज़े के मुताबिक, प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक अब पूरा नहीं हो कर रहा। इसलिए अब मैं जब तक हालात सही नहीं होते मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़लाँ आगे हो रहा है। PPSC के प्लानर को अगर आप देखें तो उन्होंने आज अपडेट कर दिया। उन्होंने अपडेट किया जनाब, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। पेपर उन्होंने रखा है जनाब 16 जुलाई को। ठीक है, अब ये देखें 16 जुलाई को ये वाले पेपर हो रहे हैं। प्रोग्रामर वुमेन डेवलपमेंट एक सीट है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की 36 सीटें हैं, 363 लोग हैं। नैब का से फ्रेशर, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, तो इनके भी उन्होंने रिटर्न टेस्ट रखे हुए हैं। तो ये सर इसमें 2 चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो इसके अंदर जनाब जो इसके अलावा आपके सामने जनाब 7 यानी जुलाई वाले महीने में आपको पता है जो उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 14/7 को उन्होंने पेपर लेना है इंस्पेक्टर लीगल स्पेशलिस्ट का। जो मेरा एक अंदाज़ा था कि जनाब जो लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर होगा वो 9 जुलाई को होगा, अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया। माइट भी पॉसिबल कि लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर जो है जुलाई के वीक में होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मंडे को या ट्यूसडे को प्लानर दोबारा अपडेट हो जाएगा। तो खैर ये उन्होंने आगे एक्सपेक्टेड दिया है। फ़िलहाल जो है मतलब बहरहाल इम्तिहान उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, ये भी उनकी मेहरबानी है। इसके बाद PPSC की अपकमिंग जॉब के अंदर अगर देखें तो ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है। इसमें जनाब ICS वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे, या फिर FA+ कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए होगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर की फिर 4 सीटें। जूनियर क्लर्क, इसके अंदर टाइपिंग मांगी जाएगी, उर्दू और इंग्लिश दोनों की मांगी जाएगी। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र एक सीट है जनाब। तो इसके बाद सपोर्ट ऑफिसर, इसके अंदर वो हेल्थ फिजिकल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकेंगे। प्रोटोकॉल ऑफिसर ये भी एक सीट है। तो ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में। ये सारी सीटें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आ रही हैं। तो ये कब आएंगी ये फिर PPSC वाले ही बताएंगे, हमारे तो सारे उन्होंने अंदाज़े ही गलत कर दिए। तो खैर जनाब, इसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिटन डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें कि ट्रांसलेटर का रिजल्ट उन्होंने दे दिया। मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर फीमेल, सेकंड नोटिस, लॉ ऑफिसर, रजिस्ट्रार, ओरिएंटेशन, ये सारे लेक्चरर फीमेल, ये सारे उन्होंने
بتا دی. شارٹ لسٹنگ کے اندر بات کریں تو کل آج انہوں نے صرف میڈیکل آفیسر کا یہاں پہ ایڈ کیا ہے. باقی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب ایف آئی اے انسپکٹر اور اے ڈی ایف آئی اے کا جو پیپر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے شیڈول بتا دیا ہے، اور اگست کے پہلے ویک میں سلپیں آپ کو مل جائیں گی، اور اگست کے سیکنڈ ویک میں امتحان سٹارٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد ایجوکیٹر کی جو جابز آنی ہیں اس کے اوپر ہم کافی دیر سے جناب ویٹ کر رہے ہیں، اور ابھی تک فی الحال اس کے اوپر بالکل چپ ہے، اور جب تک یہ گورنمنٹ نہیں آتی نہیں، اور تب تک یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہے گی. خیر ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا وقت ضرور آئے گا. این ٹی ایس کے تھرو جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ہیلتھ کے اوپر، اس کے اندر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے اندر جناب یاد رکھیے گا کہ اس کا پیپر جو تھا وہ آج ہو گیا ہے، اور یہ پیپر جو تھا کافی آج بھی تھا، کل بھی ہے، کچھ لوگوں کے پرسوں بھی ہے، تو یہ سارے ہو رہے ہیں. ان کا یہ والا کنٹینٹ ویجج ہے. اس کے اندر وربل ریزننگ کے بارے میں ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا. وربل ریزننگ جناب جو ہوتے ہیں نا وہ انگلش کو کہتے ہیں. انگلش کے اندر لائک دیٹ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، ووکیبلری ہو سکتی ہے، انالوجیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی چھوٹا سا پیراگراف ہو سکتا ہے، اینٹونیم سینونیم، یہ ساری چیزیں ملا کے ان کو وربل ریزننگ یہ انگلش کا پارٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بندہ بہت پوری طرح سے پی پی ایس سی کی تیاری کرتے ہیں نا اس کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جناب آگے عید بھی آ رہی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ تمام لوگ اپنی عید اچھی طرح گزاریں گے. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پی پی ایس سی کی اچھی سی جابز آئیں گی، اور یہ جولائی والے مہینے میں آئیں گی. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.